अगर मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, परिवार बसाना, सफल होना या मोक्ष प्राप्त करना? अधिकांश लोग इन चारों में से केवल एक उत्तर चुनेंगे। लेकिन ऋषियों ने कहा, जीवन का उद्देश्य एक नहीं, चार है। इन्हें कहा जाता है पुरुषार्थ। और जब तक इन्हें नहीं समझा जाता, तब तक न जीवन समझ आता है और न ही ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष केवल ये नहीं बताती कि आपके साथ क्या होगा, ये बताती है आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखने आई है। यही कारण है कि जन्म कुंडली के 12 भाव 4 समूहों में बांटे गए हैं। पहला है धर्म। धर्म का अर्थ केवल धर्म या पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन को सही दिशा देना। मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? मैं किस सत्य के लिए खड़ा हूं? दूसरा है अर्थ। अर्थ केवल पैसा नहीं है। अर्थ है वो सब जो जीवन को सहारा देता है। ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, संसाधन और आजीविका। तीसरा है काम। काम का अर्थ केवल वासना नहीं। काम का अर्थ है इच्छाएं, प्रेम, रिश्ते, रचनात्मकता और जीवन का आनंद। इच्छा गलत नहीं है, दिशाहीन इच्छा समस्या है। और अंत में मोक्ष। मोक्ष भाग जाना नहीं है। मोक्ष है अपने भय, अहंकार और आसक्ति से मुक्त होना। यही आत्मा की अंतिम यात्रा है। अब जरा सोचिए, यदि आपके पास अर्थ है लेकिन धर्म नहीं, तो धन लालच बन सकता है। यदि काम है लेकिन धर्म नहीं, तो इच्छा बंधन बन सकती है। और यदि मोक्ष की बात करते हैं लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो वह आध्यात्म नहीं, पलायन है। यही पुरुषार्थ का संतुलन है। धर्म दिशा देता है, अर्थ सहारा देता है, काम जीवन में ऊर्जा भरता है और मोक्ष जीवन को अंतिम अर्थ देता है। याद रखिए, ज्योतिष भविष्य बताने का विज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने का विज्ञान है। आपकी कुंडली ये नहीं बताती कि आप क्या बनेंगे, ये दिखाती है कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखना चाहती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को ऋषियों की दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो अब आप द सैटर्न स्कूल में व्यक्तिगत वैदिक ज्योतिष परामर्श बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन फी 1101 रुपए। इस 45 मिनट के सत्र में हम केवल भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि आपके जीवन का उद्देश्य, प्रमुख कर्म शक्तियां, चुनौतियां और आत्मिक विकास की दिशा पर गहराई से चर्चा करेंगे। बुकिंग की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में उपलब्ध है। द सैटर्न स्कूल कुंडली भविष्य नहीं बताती, वह आपकी आत्मा की यात्रा को प्रकाशित करती है। धन्यवाद।